अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तारिक लियाकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो है हमारा पेंडिंग प्रोजेक्ट था जिसकी वीडियो भी पेंडिंग थी, तो मैंने आपको कहा था कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो अब जो है हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और हमारी ये वीडियो जो है आपके लिए स्पेशली आप लोगों की डिमांड के मुताबिक जो है ना वो मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है सोलर मैक्स का PV9000 इन्वर्टर है। ऑनिक्स इसका मॉडल है। डुअल PV9000। डुअल का मतलब है कि इसमें दो लोड की ऑप्शन है, हमारे पास दो लोड की आउटपुट मौजूद है। ठीक है, 9000 का मतलब है, PV9000 का मतलब है कि इसके साथ हम 9000 वाट के पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। 9000 वाट के पैनल आप इस सेंस में इंस्टॉल कर सकते हैं। मोस्टली लोग पूछते हैं कि इन्वर्टर तो ये 6 किलो वाट का, लेकिन इसके साथ 9000 वाट के पैनल्स कैसे। तो 9000 वाट के अगर हम इसके साथ पैनल इंस्टॉल करते हैं, जो कि 17 बनते हैं ऑलमोस्ट, तो हमारे पास जनरेशन आती है 8 किलो वाट। 8 किलो वाट की जनरेशन के साथ 6 किलो वाट आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो 6 किलो वाट, बाकी जो 2 किलो वाट जनरेशन है वो हम बैटरीज को चार्ज करने पे भी लगा सकते हैं। अगर हम इसके साथ लिथियम आयन की बैटरीज यूज़ करते हैं, रात में उसका बैकअप लेते हैं, दिन में इससे चार्ज करते हैं और इसके अलावा जो ग्रिड को भी फीड कर सकते हैं। तो ये हमारा पास जो है ना 9 किलो वाट का फंक्शन है। अच्छा, ये जो आउटपुट है हमारे पास इसकी डुअल आउटपुट है। ये हमारे पास हैवी लोड है, ये लाइट लोड है, ये हमारे पास हैवी लोड है और ये इसकी इनपुट है। और ये दो इसके जो है वो चार्जर है, यानी PV1, यानी एक स्ट्रिंग इसके साथ लगा सकते हैं, एक स्ट्रिंग इसके साथ लगा सकते हैं। तो हमारे पास 15 पैनल्स हैं। तो 15 पैनल्स को हमने जो है ना डिवाइड करके दो स्ट्रिंग्स बनाई हैं। इसके अलावा ये हमारे पास बैटरी टर्मिनल्स हैं। ये बैटरी की वायर है जो कि 25 mm की वायर रिकमेंडेड है। मैं आप दोस्तों को कहता हूँ 16 mm से नीचे वायर आपने यूज़ नहीं करनी बैटरी के साथ। मोस्टली प्रोजेक्ट्स में 10-10 mm की वायर्स यूज़ होती हैं, जो कि टोटली गलत है। और इसके साथ हमने TX 1800 पैनल्स लगाए हैं। लॉन्जी के 15 पैनल्स इसके साथ इंस्टॉल हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये PV9000 इन्वर्टर है और ये प्योर IP65 है और नेचुरली कूल्ड इन्वर्टर है। नेचुरली कूल्ड का मतलब है कि ये इन्वर्टर जो है वो इसके साथ कोई फ़ैन नहीं है। मोस्टली PV इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि इसके साथ फैंस ये IP65 है, लेकिन IP65 के साथ एक लफ्ज़ होता है नेचुरल कूल्ड। नेचुरल कूल्ड, अगर नेशनल कूल्ड लिखा है तो इसका मतलब है इसके साथ कोई इन्वर्टर, कोई फ़ैन इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, ये इन्वर्टर तो जो है वो है 6 किलो वाट का, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो 15 किलो वाट के, 15 किलो वाट 10 किलो वाट के इन्वर्टर्स के हवावे जैसी है। हवावे जो है एक ब्रांड इन्वर्टर है, इसी तरह ये एक ब्रांड इन्वर्टर है। अब इसके साथ LCD इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये 6 ईयर वारंटी में होता है, तो LCD तो डेफिनेटली 6 सालों में ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना हमारे पास ये जो है ना LCD के बगैर है, ताकि LCD इसकी ख़राब ना। इसके साथ हमने एक बैटरी का ब्रेकर जो है वो भी इंस्टॉल किया हुआ C125 TX 1800 बैटरी है इसके साथ। ठीक है, ये जो इंडिकेशंस हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त PV आपकी आ रही है, बैटरी आपकी आ रही है, ग्रिड आपका ऑन है, EPS लोड, लाइट लोड आपका ऑन है। और ये जो कॉम पोर्ट, जो हमारे पास कॉम पोर्ट है, इसका मतलब है कि ये इस वक्त इन्वर्टर जो है वो ब्लूटूथ के ज़रिए सिंक कर रहा है, डाटा अपना ट्रांसफ़र कर रहा है ब्लूटूथ के ज़रिए। ठीक है, तो जब ये इंडिकेट करेगी तो इसका मतलब ओके डाटे की आपकी शेयरिंग हो रही है ब्लूटूथ के ज़रिए। अच्छा, अभी जो है हमारी वापडा ऑफ हो चुकी है। वापडा ऑफ होने की वजह से ये दोनों इंडिकेशन हमारे पास, ये दोनों अलार्म जब जलेंगे एक साथ तो इसका मतलब होगा कि वो चीज़ नहीं आ रही। अगर ये दोनों जलेंगे तो बैटरी नहीं आ रही, अगर ये दोनों जलेंगे तो हमारे पास PV नहीं आ रही, अगर ये दोनों जलेंगे तो हमारे पास लोड ऑन नहीं है। तो ये जो है इन अलार्म्स का ये मतलब होता है। ये ब्लूटूथ के साथ जो है हमारा इन्वर्टर कनेक्ट होता है। अभी मैं आपको ब्लूटूथ का इंटरफेस सारा दिखाऊंगा। इसकी सारी सेटिंग जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू इंस्टॉल होती है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो डाटा लॉगर है। इसका बहुत किरदार है इस इन्वर्टर में। नॉर्मली दूसरे इन्वर्टर्स में तो जो डाटा लॉगर्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि डाटे को सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, बट ये भी हमारे पास ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ही है। हम इसके अंदर बिल्ट इन ब्लूटूथ है, बिल्ट इन ब्लूटूथ के ज़रिए आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपने इन्वर्टर्स की। अच्छा, ये आपको ऐप में नज़र आ रहा है कि 6.13 किलो वाट सोलर की प्रोडक्शन है। 6 किलो वाट से ज़्यादा की सोलर प्रोडक्शन है और टाइम आपके पास 11:16 हुआ। हैवी लोड जो है हमारे पास 3.08 हैवी लोड चल रहा है और 862 वाट जो है हमारे पास जो है वो लाइट लोड चल रहा है और 9.97 जो कि थर्ड लोड है वो चल रहा है। और 6 किलो वाट से ऊपर की सोलर की प्रोडक्शन है और 1.9 किलो वाट जो है ना वो 1.94 किलो वाट जो है इस वक्त ग्रिड में फीडिंग हो रही है। और ये नीचे अगर आप इसको करेंगे
तो आपको नीचे पैरामीटर्स नज़र आ रहे होंगे। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। मेन फ्रेम पे आप देखें, मेन फ्रेम बड़ा ज़रूरी है। ऊपर आपके 6 किलोवाट से ज़्यादा की प्रोडक्शन है, नीचे आपको हैवी लोड बता रहा है 3 किलोवाट 905 वाट जो है वो लाइट लोड है, 152 वाट जो कि थर्ड लोड है, और 1.894 जो है वो ग्रिड फीडिंग है। तो ये ऐप है, इस ऐप को भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और इस ऐप के थ्रू ही आप सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ब्लूटूथ से सारा कनेक्शन कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्वर्टर का मैंने आपको बताया PV9000 का। अब इसके कनेक्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कनेक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। सबसे पहले यहाँ पर वापडा इनपुट सप्लाई आ रही है, यहाँ से वापडा आउटपुट सप्लाई इस SPD के अंदर जा रही है। इस ब्रेकर की आउटपुट सप्लाई इस SPD के अंदर जा रही है, और इसको वोल्टेज रेगुलेटर कहता है, कोई वोल्टेज प्रोटेक्टर कहता है, ठीक है, कोई वोल्टेज प्रोटेक्टर कहता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से वापडा सप्लाई आई ब्रेकर से आउट होके इस वोल्टेज प्रोटेक्टर से गई, और इस वोल्टेज प्रोटेक्टर से जाके यहाँ पर इनपुट मेंशन है, यहाँ पर इनपुट पे जानी है, और इनपुट से इस चिंट मीटर की इनपुट से इन्वर्टर की इनपुट में जा रही है। और ऊपर जो है हमने एक कॉम पोर्ट लगाई हुई है। इसके ऊपर एक कॉम पोर्ट होती है 23 और 24 नंबर के ऊपर 2 तारें होती हैं, ऑरेंज वाइट और ऑरेंज, या ब्राउन वाइट होती है या ब्राउन होती है। जो ब्राउन वाइट है वो आपने 23 नंबर पे लगानी है, और जो 24 नंबर पे लगानी है वो फुली एक ही कलर में लगानी है, ऑरेंज लगानी है या ब्राउन लगानी है। वो दोनों तारे आपने इन्वर्टर के यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर आपने लगानी है, ठीक है। यहाँ पर इस कम्युनिकेशन वायर के ज़रिए इन्वर्टर में लगा देंगे। तो ये हमारे पास कनेक्शंस हो गए। चिंट की डिवाइस का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास बताती है, अभी तो लाइट नहीं आ रही इसलिए ये ऑन भी नहीं है, ये हमें बताती है कि हमारी इंपोर्ट कितनी है, इस पर एक्सपोर्ट कितनी है। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें बताती है ये डिवाइस चिंट, ठीक है। और ये दो हमने 63 एम्पेयर के चेंज ओवर लगाए हुए हैं, ये लाइट लोड के लिए है, यानी इसके ऊपर आप क्रिटिकल लोड डाल सकते हैं। समटाइम आप इन्वर्टर फ्रिज भी डाल सकते हैं, जो कि बैटरीज़ को, हमारे पास जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज की जब एक मखसूस परसेंटेज होती है तो उस पर जाके हम लोड को ऑफ करवाते हैं। इसलिए लोड को 2 हिस्सों में डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास लाइटिंग लोड है, इसमें फैंस डाल सकते हैं, इन्वर्टर फ्रिज डाल सकते हैं। वो लोड जो कि आपने बैटरी के थ्रू ऑफ नहीं करवाना होता, वो लोड इस पर डालते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास हैवी लोड का 63 एम्पेयर का ब्रेकर है। इस 63 एम्पेयर के ब्रेकर पे हमने ये बेसिकली ये दोनों इंटरलॉक चेंज ओवर है, ये एक चेंज ओवर है, ये एक चेंज ओवर है। एट अ टाइम सिर्फ एक ही ब्रेकर जो है वो आपका ऑन होता है, दूसरा ब्रेकर आपका ऑन नहीं हो सकता। ये हमारे पास इंटरलॉक ब्रेकर्स है, ठीक है। ये 2 इंटरलॉक चेंज ओवर है, इनको हम इंटरलॉक ब्रेकर भी कह सकते हैं। तो ये पोर्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, इसको भी डिफाइन कर दिया, इनपुट कैसे आती है। इसके बाद हमारे पास ये PV1 का ब्रेकर है, ये PV2 का ब्रेकर है। ये PV1 का ब्रेकर है, और ये हमारे पास PV1 का ब्रेकर है, ये PV2 का ब्रेकर है। और ये जो है हमारे पास DC SPD है एक स्ट्रिंग की, और दूसरी DC SPD है दूसरी स्ट्रिंग की। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स को, ये 2 SPD हैं, ये 63 एम्पेयर के 2 ब्रेकर्स हैं, और ये AC SPD है, और ये 32 एम्पेयर का AC ब्रेकर है। यहाँ पर हम 32 भी लगा सकते हैं, 63 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट DB है, ये इम्पोर्टेड IP65 DB है, इसका आप व्यू देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास लॉन्जी 545 वाट के 15 पैनल्स का फ्रेम है। इसके साथ हमने गार्डर यूज़ किए हुए हैं, ये ज़मीन के साथ इसको फिक्स किया हुआ है गार्डर्स को, और गैल्वनाइज का स्ट्रक्चर किया हुआ है, गैल्वनाइज का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, पैनल टू पैनल अर्थिंग की हुई है। नेट मीटरिंग का बोर हो चुके हैं हमारे, तो नेट मीटरिंग का जो काम है ना इसके ऊपर, ये आपको स्ट्रक्चर का व्यू नज़र आ रहा होना है। फ्रंट साइड से भी अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये फ्रंट साइड का व्यू है इसका। अच्छा जी, मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर बताया, पैनल बताया, पैनल की क्वांटिटी बताई, इंडस्ट्रियल डक्ट के बारे में बताया, DB में एक्सप्लेन किया, इन्वर्टर के बारे में एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। स्क्रीन के ऊपर मेरा WhatsApp नंबर चल रहा है, किसी इंस्टॉलर ने, किसी भाई ने मुझसे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाना हो तो मुझसे करवा सकता है। तो बाकी जो है मैंने आपको सिस्टम डिफाइन कर दिया, इसकी कॉस्ट बता दी, हर चीज़ बता दी। और मेरा स्क्रीन के ऊपर WhatsApp नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और एक्सप्लेनेशन हर चीज़ के एक्सप्लेन दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने कमेंट देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। आप दोस्तों के वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।